जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में यहाँ पे असेंबली के इलेक्शंस हुए। उसके बाद जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेशतर सीटें जो है हासिल की। उसके बाद एक सरकार भी इन प्लेस है और इस सरकार के बनने के बाद कहीं ना कहीं सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि क्या ये सरकार जो है मार्च के बाद चल सकती है, क्या मार्च के बाद जो है ये चल सकती है, या यह भी बताया जाता है कि मरकजी सरकार पे जो है इस वक्त काफी दबाव है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली के इलेक्शंस में जो है यह कहा था, प्रॉमिस किया था कि इलेक्शन के बाद जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और उसके बाद सोनमर्ग के इलाके में जो है जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंच गए, उन्होंने कहा कि राइट टाइम पे जो है वो राइट डिसीजन लेते हैं। उसके बाद कई बार रियासत के जो यानी यूटी जम्मू कश्मीर के जो वजीर आला है उमर अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से मिले, मगर उसके बाद उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की तरफ से जो है उनको क्या बताया गया। वही दूसरी तरफ आज जे मीर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि वो इंडिया अलायंस में यह बताए कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ क्या बातचीत की, और उसके बाद अगर उनको कमी लग रही है तो इंडिया अलायंस जो है मरकजी सरकार पे दबाव बना सकती है। वही दूसरी तरफ यहां जम्मू कश्मीर यूटी में भी नस्ब दर्जन एमएलए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उन्होंने कहा कि मार्च के बाद जो है वो एग्रेसिव होने वाले हैं। यानी कल भी बीबीसी के इंटरव्यू में जो है उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम एक बार फिर सोचेंगे, जो मरकज के साथ उनके रिलेशंस है उन पे सोचा जाएगा, क्या उन जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसको जो है कंटिन्यू रखा जाएगा या एग्रेसिव एटीट्यूड जो लीडर्स का है उसको शुरू किया जाएगा। यानी मार्च का महीना एक इंपॉर्टेंट महीना है इस सरकार के लिए। अगर स्टेटहुड वापस आ गया तो ये सरकार जो है सरवाइव कर सकती है, अगर नहीं आया तो ऐसा लग रहा है कि अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर तनवीर हयात साहब जुड़ गए हैं। तनवीर साहब से जानना चाहेंगे कि इस सरकार के बारे में। खबर यह है कि मरकजी सरकार पे भी दबाव है, वही दूसरी तरफ नस्ब दर्जन जो एमएलए हैं यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी में जो है अपने आप को पा रहे हैं। जी, आपकी रिएक्शन जानना चाहेंगे। शुक्रिया अब्बास साहब। असल में जो है कि 370 का जो प्रॉमिस है ये तो 5 अगस्त 2019 के बाद कि सुप्रीम कोर्ट में जब इसके जो खिलाफ जो वहाँ पे बिल वगैरह दायर की गई है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स, कुछ लॉयर्स वगैरह ने, तो फिर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साहब थे चंद्रचूड़ साहब, तो उसकी जो जजमेंट आई है 5 जजों के, तो उन्होंने जो है कि उसमें ये चीजें जो है कि वो उस वक्त के सॉलिसिटर जनरल के थ्रू गवर्नमेंट से वो बात करवाई है कि आप बताइए कि 370 के बारे में इसका क्या है, और ये जो यूटी इसमें स्टेट को यूटी में आपने जो है कि वो तब्दील किया है, तो इस बारे में गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। तो गवर्नमेंट ने उनको बिल्कुल वो एक तरफ से वो प्रॉमिस किया है सुप्रीम कोर्ट के साथ भी कि हम तो रेस्टोर कर रहे हैं ये वहाँ पे जो है ये जो स्टेट है, स्टेट को तो हम बिल्कुल स्टेटहुड को तो जो है हम उसको रेस्टोर करेंगे। तो अब जो ये मसला अभी है कि 370 का, तो पहले जो है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो है फोकस में, तो अगर स्टेटहुड का प्रॉमिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त किया है सुप्रीम कोर्ट में भी, और नरेंद्र मोदी साहब ने जो है कि बहुत बार जो कश्मीर भी आया है या दिल्ली में भी, या 26 जनवरी पे भी जो उसका ये तो वहां पे भी उसने ये चीज जो है कही है कि 2019 के बाद जो है कि कश्मीर के हवाले से उनकी कितनी डेवलपमेंट वगैरह रही है उनका तज़किरा किया गया है। तो उसके बाद भी प्रॉमिस जो है उसने ये किया है कि हम स्टेटहुड को वहाँ रेस्टोर करेंगे, लेकिन उसमें मसला ये है कि कोई टाइम बाउंड वो उनका वो कहना जो है कि वो कोई टाइम बाउंड नहीं है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उसमें जो है अभी साल लगेगा, 2 महीना लगेगा, 1 महीना लगेगा, तो कुछ कहना उसपे जो है कि वो बड़ा एक आप समझ लीजिए कि वो कबल वक्त होगा। लेकिन इस वक्त जो हमारे यहाँ यूटी की जो सरकार है उमर अब्दुल्ला के इस वक्त चल रही है, सरबराही में चल रही है, तो इसमें जो है क्या हम देखते हैं आए रोज के जो इनके भी जो है एमएलएज है या जो अपोजिशन में यहाँ बैठे एमएलएज हैं, तो सबकी तरफ से जो है कि गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बना
अब जो है 370 और रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हुड को ये मतलब इसके लिए रेजोल्यूशन जैसे कि इंडिपेंडेंट सजाद लोन और वो शेख खुर्शीद वगैरह की तरफ से जो पेश किया गया, तो उस पे जो है कि वो सब वहां से तो एक मैसेज वहां से चली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कि ये 370 का रेस्टोरेशन का मामला जो है ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो इशू नहीं है, ये तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने मैंडेटेट्स देके जिन्होंने अपने एमएलएज को चुना है उनको असेंबली में तो असेंबली तक पहुंचाया है, वो तो लोगों की आवाज बनकर एक साथ वो चाह रहे हैं कि 370 का जो है ये वापस आ जाए। लेकिन अब मसला ये है कि इंटरनली जो है कि ये कुछ खबरें भी आ रही हैं कि मार्च के बाद या अप्रैल के बाद जो है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है इसमें, वो भी तो कबल वक्त कहना होगा। लेकिन जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज चाहिए होगा अब कि वो इस पे सोचे एक बार कि इस वक्त जो हालात है यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो कश्मीर के हैं वो बिल्कुल सारा ये वाज़ह कर रहा है कि हम चाहते हैं एक रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और 370 का रेस्टोरेशन। तनवीर साहब मेरा एक आपसे साफ सवाल है, एक तरफ खबरें ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में 1 दर्जन के करीब जो एमएलएज है उन्होंने पार्टी के तंजीम के जो हाईकमान है या जो हम कह सकते हैं उमर अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनको वर्किंग कमेटी में ये कहा है कि हमें होना पड़ेगा। अब्दुल्ला ने यह कहा कि हम सेंटर के साथ जंग नहीं लड़ सकते, यानी सॉफ्ट कॉर्नर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मरकज पे भी दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि यहां मैंडेट सिंगल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। क्या आपको लगता है कि इस मैंडेट को मरकजी सरकार इग्नोर कर सकती है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें गड़बड़ हो सकता है मार्च के बाद अगर इस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया गया? क्योंकि कब तक जो है एमएलएज सर्वाइव कर पाएंगे? 5 महीने हो गए और एमएलएज की वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, वही दूसरी तरफ लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। आपको क्या लगता है क्या ये सरकार चल पाएगी? क्या मार्च टर्निंग पॉइंट होगा? देखिए अब्बास साहब, इसमें दो चीजें इसमें है। एक है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान कि हम मरकजी सरकार से जो है कि उनके साथ जो है हम लड़ नहीं सकते हैं जी। इसमें भी अगर हम ब्रॉडर पेरिस्पेक्ट में देखें ये भी तो एक हकीकत है क्योंकि ये सारा काम जो है फाइनली ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है जी। हमारे हाथ में तो ये चीज है नहीं जी। वो तो एक एंगल से तो हम उसको इस तरफ से देखेंगे, लेकिन दूसरी जानिब हमें ये भी है कि हम अगर उनके साथ लड़ नहीं सकते लेकिन कम से कम अपना जो है अपना मौक़िफ़ जो है अपना हक जो है अपनी हुकूक जो है हम उनके सामने वो रख के उनको मतलब इस चीज के लिए मतलब कायल तो कर सकते हैं जी, अपनी बात उनके सामने रखना कोई जुर्म नहीं है जी जी। यहाँ जितने भी एमएलएज हैं आप देखिए कि इस वक्त जो है इनके हाथ में भी जो है कि बिजनेस रूल्स का भी जो है कि अभी वाज़ह कोई उसमें भी कोई पॉलिसी नहीं बनी है। ये समझ लीजिए एक किस्म का ये तो बेकार एमएलए बैठे हैं, अभी इनको पता ही नहीं है अभी कि क्या करना है, फंड्स किस हिसाब से इनको अब ये देना है, क्या करना है। लोगों को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी है अब नए इसमें बहुत सारे जो है कि यूथ के जैसे कि वहीद रहमान परा है या दूसरे कुछ एमएलएज है, आसन परदेसी है या कुछ और बहुत सारे इसमें है जो नए चेहरे भी है। अभी लोगों को जो है ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है अब गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट अभी कुछ कर नहीं पा रही है। इससे लग रहा है ये कि अगर गवर्नमेंट को ये मतलब इसमें अगर ये फर्म बिलीफ है उमर अब्दुल्ला लीड गवर्नमेंट को कि हमने लोगों के साथ वादा किया है 370 एंड रेस्टोरेशन, हाँ उसके लिए इनको फिर क्या करना चाहिए? 8 या 10 एमएलए से कुछ नहीं होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे इनको दबाव बनाना है देन इनको सबको रिजाइन करना है फिर तब इंटरनेशनल प्रॉमिस किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन आज तक वो फुलफिल नहीं हुआ है और ना उसमें कोई टाइम बाउंड वो बता रहे हैं कि क्या आपको ये लगता है कि मार्च टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस सरकार के लिए? कुछ भी हो सकता है मार्च में, क्योंकि कुछ एमएलएज जो नए आपने जिक्र की नए एमएलएज की, एहसान परदेसी की, डॉक्टर बशीर वीरी की, जो इंटेलेक्चुअल सोच रखते हैं, क्या आपको लगता है कि एग्रेसिव नस्ब दर्जन एमएलएज जो है हो सकते हैं या खुद भी उमर अब्दुल्ला जो है खुद प्रेशर में इस वक्त है? हो भी सकता है। देखिए अब्बास साहब, इसमें पॉसिबिलिटी है
کیونکہ آپ دیکھیں یہ تو اب 5 سال کی گورنمنٹ بنی ہے تو یہ 5 سال بھی تو نکل جائیں گے، لیکن انہی لوگوں کو، انہی ایم ایل ایز کو پھر کل دوبارہ سے جو ہے کہ لوگوں کے سامنے جانا ہے، تب وہ کس منہ سے جائیں گے ان کے سامنے؟ اگر آج انہوں نے اپنے وعدے پہ یہ قائم نہیں رکھ سکے، یا انہوں نے اپنے پرومسز جتنے بھی لوگوں کے ساتھ کیے ہیں اگر وہ فلفل نہیں ہوئے، تو کل ان کے سامنے کس منہ سے یہ جائیں گے؟ اپنے سکن کو بچانے کے لیے اور لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز پہ کھرا اترنے کے لیے، ان کے لیے یہ تو بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اس پہ جو ہے کہ گورنمنٹ کو پریشرائز کرے، ان کو بتائے کہ ہمیں یہ 2 چیزیں جو ہے ابھی امیڈیٹ ان 2 چیزوں پہ کم از کم جو ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کو ان کو کانوینس کرنا ہی پڑے گا۔ 370 اور ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کرنٹ عمر عبداللہ لیڈ گورنمنٹ کو یہ ٹاپ پریورٹی پہ رکھنی چاہیے۔ جی، تو تنویر صاحب، وہی دوسری طرف جو ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہے، چاہے نیشنل کانفرنس کے بغیر اگر ہم کہہ سکتے ہیں پیپلز کانفرنس ہے، پی ڈی پی ہے، جموں کشمیر اپنی پارٹی ہے، کہیں نہ کہیں اسٹیٹ ہوڈ پہ انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کا سٹینڈ کیا ہو سکتا ہے اندر سے؟ دیکھیے عباس صاحب، یہ چیز این سی کو جو ہے کہ سنجیدگی سے لینا ہے۔ آپ دیکھیں یہ اپوزیشن کی اس وقت جو خاموشی ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے، کرنٹ گورنمنٹ عمر عبداللہ لیڈ گورنمنٹ جو ہے کہ یہ اس چیز پہ جو ہے کہ فیل ہو جائے، تاکہ ان کے لیے کل جو ہے کہ آنے والے الیکشنز میں ان کے لیے پھر یہی ایک یہ سمجھ لیجیے ایک پوائنٹ بن جائے گا کل ان کے لیے ایک مینیفیسٹو کے۔ آپ دیکھیں جو بھی پرومسز آج تک این سی نے کیے ہیں کہ وہ سارے جو ہے کہ انہوں نے کبھی فلفل کیے ہی نہیں ہے، جیسے کہ نیشنل کانفرنس کی یہ رہی بھی یہاں پہ، مطلب لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ، اور لوگ یہ بھی مطلب ان کو پتا ہے کہ نیشنل کانفرنس وعدہ کرتے ہیں لیکن پھر وہ پرومسز کو کبھی نبھاتے نہیں ہیں، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کا کوئی صحیح قدم بھی ہو تو اپوزیشن اس کو بھی جو ہے کہ نکارتے ہیں۔ اب جہاں پہ گورنمنٹ خود کوئی ایسا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہی ہوگی تو وہاں اپوزیشن تو خوشی ہوگی، وہ اس چیز کی طرف زیادہ وہ نہیں کریں گے۔ یہ تو ایک پولیٹیکل ٹرینڈ بھی ہوتی ہے، اپنے پارٹیز کی الگ الگ پریورٹیز رہتی ہے، تو یہ سمجھ لیجیے ان کی ایک پریورٹی ہے کہ نیشنل کانفرنس اگر اس چیز میں فیل ہو گئی ہے تو ریسٹ جو ہے ان کی جو پالیسی وغیرہ ہے اور لوگوں میں ایک لوگوں کو ان کے خلاف کرنا ہے، ان کے پارٹی سے دور کرنا ہے، یہ تو ان کے لیے ایک اچھا سا، میں سمجھتا ہوں ان کے وہ سمجھتے ہیں اس کو یہ اچھا گولڈن اپرچونٹی ہے، اینڈ وی ول کیش اٹ۔ ڈاکٹر صاحب ایک اہم سوال، آج ڈپٹی چیف منسٹر شوپیا آئے تھے اور وہاں پہ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے انہوں نے یہ کہا کہ جو ریسنٹلی خبریں چلی تھی نیشنل لیول پہ بھی اور اسٹیٹ لیول پہ بھی کہ ایک بار پھر نیشنل کانفرنس جو ہے ہاتھ ملا سکتی ہے بی جے پی کے ساتھ، مگر دوسری طرف اس خبر کی تردید کی نیشنل کانفرنس کے جو ترجمان تھے تنویر صادق یا دیگر لیڈرز جو تھے۔ آج ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ یہ سوال ہی نہیں بن سکتا ہے کہ ہم بی جے پی کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ ان بیانات کو سامنے رکھ کے آپ کو ایز سینئر جرنلسٹ کیا لگ رہا ہے کہ کیا مارچ کے اینڈ تک کیا ہو سکتا ہے جموں کشمیر میں؟ ابھی دیکھیے عباس صاحب، کسی بھی پارٹی کے ساتھ کولیشن میں آنا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب وی کانٹ رول اوٹ اٹ، اس چیز کو ہم مطلب وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، مطلب کچھ بھی پاسبل ہے، لیکن سوچنا یہ ہے اپنی پارٹی جو ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کو پارٹی کے حوالے سے اپنے مینیفیسٹو کو سامنے رکھ کے جو ہے ان کو یہ چیزیں بتانی ہوگی۔ یہ جو ہے ابھی نیشنل کانفرنس کے کوئی لیڈر کچھ جو ہے کہ ان میں کچھ ایسے خبریں یا ایسے کوئی بیانات کبھی آتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر بی جے پی کے ساتھ بھی ہم کولیشن میں جائیں یا بی جے پی کو ہم پاور میں ان کو ساتھ لے کے چلے، تو دوسرے جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے کل جو ہم نے پری الیکشن میں جو ہم نے مینیفیسٹو بنایا ہے تو اس میں ہم نے ٹاپ پریورٹی پہ یہ رکھا ہے کہ ہمیں آپ ووٹ دیجیے گا تاکہ بی جے پی کو ہم دور رکھیں گے۔ تو آج اب اگر بی جے پی کے ساتھ ہم ہاتھ ملائیں تو لوگوں کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ یہ چیزیں جو ہے نا، ان کو ابھی نیشنل کانفرنس بذات خود ان چیزوں پہ ابھی جو ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ فی الحال وہ اس سوچ میں ہے کہ ہم بی جے پی کے ساتھ جائیں، اور بی جے پی کے ساتھ اگر وہ کل جائے بھی تو مجھے نہیں لگتا ہے پھر بھی کوئی جو ہے کہ اتنی بڑی کوئی یہاں پہ پھر وہ کوئی چینج آنے والی ہوگی، تو مجھے نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ اگر نیشنل کانفرنس کو کل یہ مارچ کے بعد جیسے کہ ابھی جو ہے کہ لگ رہا ہے کچھ ایسا کہ کچھ ایم ایل ایز جو ہے کہ ان کے اگریسو ہو سکتے ہیں، پارٹی کو چھوڑ سکتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے کہ نیشنل کانفرنس جو ہے پھر ان کو سروائیول فار ایگزسٹنس کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ پارٹی کو کیسے بچایا جائے، کہیں ان کو بھی جو ہے کہ دوسری پارٹی کی طرف سے پھر جو ہے کہ ان کا نام بھی یہ جو ہے کہ کشمیر سے مٹ جائے، وہ بھی ان کو وہ اس چیز کی طرف بھی ان کو دیکھنا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو وہ بھی ایک بڑا ایشو بن جائے گا، پھر ایک بڑا مسئلہ ہے پارٹی کے لیے کہ اگر 10 یا 15 ایم ایل
अकेले छोड़ के चले जाएंगे पार्टी, तो पार्टी के लिए फिर एग्जिस्टेंस बड़ा मुश्किल होता है। तो जी जी, मैं कह रहा हूं तनवीर साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि एमएलए साहिबान जो है वो अपने अपने हल्के इंतखाब में काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हैं, कामों का रिव्यू कराते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि काम ग्राउंड लेवल पे जो है एग्जीक्यूट होना चाहे। मगर दूसरी तरफ कल महबूबा मुफ्ती ने रिसेंटली एक बयान दिया कि शायद ये सरकार 2 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती है। मेरा आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार चल सकती है? क्या मरकज़ी सरकार जो है इस सरकार को सीरियस लेने में जो है तैयार है कि नहीं है? अब सब एक बात ये है कि इस वक्त जो पिछले अब सितंबर अक्टूबर से आज तक जो अब लग रहा है ना, ये गवर्नमेंट की जो हम देखते हैं इनके एक्टिविटीज को या इनके डेवलपमेंट की तरफ से परफॉर्मेंस को, तो मुझे भी नहीं लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है इस तरह से वो आगे जो है कि वो चल पाएगी। क्योंकि आप देखिए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर वेरी रिसेंटली वो गया था वहां, उसने किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर को शायद फोन किया था, तो एंड ही डिड नॉट रिसीव हिज कॉल। मतलब जो नहीं, सॉरी, ये तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नहीं, ये तो बीजेपी एमएलए को ही था, तो उसकी कॉल भी जो है कि रिसीव नहीं की गई है मतलब ऑफिस से। फिर उसने आईएएस ऑफिसर से जाके ये बात कही है कि आप अगर एक एमएलए का कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं तो आप देखिए कि लोगों को जो है कि आप किस तरह से मतलब उनकी ग्रीवेंसेस को या उनकी कोई मसाइल जो है उनको कैसे हल कर पाएंगे। तो अगर ये सिचुएशन बनी रही तो मुझे भी नहीं लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है कि आगे चल सकती है। जी, तनवीर साहब, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बस शुक्रिया। ये थे डॉक्टर तनवीर हयात साहब जो बात कर रहे थे सरकार के हवाले से। यानी उन्होंने कहा कि सरकार जो है, जो जम्मू कश्मीर में सरकार है, इसके लिए काफी प्रेशर बन रहा है। वही दूसरी तरफ मरकजी सरकार ने भी जो है अपना जो एजेंडा है, उनको क्या करना है जम्मू कश्मीर में, क्या वो स्टेटहुड को वापस दे सकते हैं जम्मू कश्मीर को। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने प्रॉमिस किया था इलेक्शंस में कि असेंबली इलेक्शंस जो है जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर आए थे, वहां पे भी उन्होंने ये कहा था कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना होगा। वही सियासी मुबसरीन का मानना है कि मरकजी सरकार भी जो है यहाँ के मैंडेट को जो है इग्नोर नहीं कर सकती है। वही दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस में नस्ब दर्जन जो एमएलएज है वो जो है बिल्कुल उनका मानना है कि वो मार्च के बाद एग्रेसिव होने वाले हैं। वही दूसरी तरफ कल रियासत जो यूटी के वजीर आला है उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो मार्च के बाद जो है अपने रिलेशंस के बारे में देखेंगे, क्या जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड सेंटर रहेगा या एग्रेसिव रहेगा। सवाल है जिनका जवाब जो है हमें मार्च के बाद जो है मिल सकता है। पर फिलहाल जो सिचुएशन है अनसर्टनिटी पाई जा रही है, क्योंकि बेशतर एमएलएज जो है वो उमर साहब पे ये दबाव बना रहे हैं कि हमें सॉफ्ट कॉर्नर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, हमें एग्रेसिव होना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यही होगी, क्या जो सरकार है वो सरवाइव कर सकती है, क्या जम्मू कश्मीर को जो है मार्च एंड तक जो है स्टेटहुड दिया जाएगा। अगर नहीं दिया गया तो इस सरकार के लिए जो है काफी मुश्किलात खड़ा हो सकती है। अगर स्टेटहुड दिया गया तो फिर एक ट्रैक बन सकता है। और आज जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुरेंद्र चौधरी जो है वो आए थे आज शोपियां। वहां पे उनने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से कहा कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाना जो है वो तैयार नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और वही दूसरी तरफ मरकज पे भी जो है बिल्कुल दबाव है। उन्होंने भी अपनी जो पॉलिसी है वो अभी तक जो है आउट नहीं की है, क्योंकि 2-3 मुलाकात के दौरान जो है उमर अब्दुल्ला ने पहले होम मिनिस्टर से 2 बार मिले, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से मिले, उसके बाद जो है आज जीए मीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि उमर अब्दुल्ला को अगर मुश्किलात आ रहे हैं उनको इंडिया अलायंस की मीटिंग में जो है इन मुश्किलात को जो है इजहार करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो ये मसला स्टेटहुड जो है कांग्रेस का भी कहना है कि वो मरकजी सरकार पे दबाव बना सकती है। अब देखने वाली बात होगी क्या स्टेटहुड लाने में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी या मरकजी सरकार जो है यहाँ के मैंडेट को इग्नोर करेगी। ये आने वाले वक्त में जो है एक ऐसे सवाल है जिनका जवाब जो है हमें आने वाले वक्त में मिलेगा। फिलहाल अर्ली टाइम्स ब्यूरो रिपोर्ट।